हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस का पेपर 17-18 में फरवरी में था, ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम इंटर स्तरीय परीक्षा जो बिहार का है उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न करवा रहे हैं। दोस्तों, ये खान सर RBD जो बुक निकली खान सर का, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं और इसमें 20 मॉडल पेपर है, उसे भी करवाएंगे। 7 प्रीवियस ईयर है, ठीक है दोस्तों, जिसमें से हमने 3 प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवा चुके हैं। आज चौथा करवा रहे हैं। आज का पेपर है 8 दिसंबर 2018 प्रथम पाली में जो प्रश्न आए थे उसको सॉल्व करवा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। आपको बताना है कि रजत क्रांति से कौन जुड़ा है, ये आंसर बताना है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है, ये होगा। तो ऑप्शन ए है दूध, बी है अंडा, सी है कपास, डी है चांदी। तो किससे हो जाएगा, अंडे से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडे से। इसकी शुरुआत कब हुई थी, रजत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1969 से 78 के बीच में हुई थी इसकी शुरुआत रजत क्रांति का, जिसमें अंडों पर विशेष जोर दिया गया कि अधिक से अधिक अंडे कैसे पैदा किए जाए। तो इस क्रांति के तहत अंडों को काफ़ी मात्रा में उत्पादन अंडों का बढ़ गया था। ठीक है, प्रश्न एक का आंसर क्या हो जाएगा, बी, अंडा उत्पादन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया, इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हमारे मुख्यमंत्री 2014 में नीतीश कुमार जी थे, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ICC का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी जीता था। तो दोस्तों, ये 18 में जो पूछा गया था प्रश्न था उसमें आया था 17 का प्रीव्यू करंट या स्टैटिक जी के कह लीजिए। तो हमारा ये 23 में जो है 23 का 24 में आएगा, तो उसका आप लोग याद कर लीजिए। हम एक करंट का वीडियो लाएंगे, उसमें सब बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, ये बताना है। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये बताना। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तांबा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश क्या है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का बालाघाट हो गया। मध्य प्रदेश में लगभग कितने 46%, भारत का कुल लगभग 46% तांबा जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में अधिक होता है, बालाघाट। ठीक है दोस्तों, अगला है, पांचवा प्रश्न है, रेजिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। रेजिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन, राष्ट्रीय आवास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसे 2007 में लॉन्च किया गया था, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश पर यह प्रारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर आपको बताना कहाँ है। सिंहेश्वर मंदिर भारत के कहाँ है, मधेपुरा में है। कहाँ है, मधेपुरा में। श्रृंगी ऋषि, यहाँ पे सिंहेश्वर मंदिर किसके लिए फेमस है, श्रृंगी ऋषि थे, उनके लिए फेमस था, उनकी तपोभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये देखिए करंट का उस समय का क्वेश्चन है। ठीक, तो अगला प्रश्न है, भारत में 8वां, भारत में सौर तालाब कहाँ है। सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। भारत में सौर तालाब की स्थापना सबसे पहले जुलाई 1800 और 1987 में, जुलाई 1987 में सौर तालाब की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी, गुजरात के कच्छ में शुरू की गई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार है। डोरमंट के प्रकार पूछ रहा है, कौन सा ज्वालामुखी है, इसका आंसर बताना। डोरमंट का कौन होगा, माउंट, कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। कौन है, किलिमंजारो। ये देखिए किली है, मिली लिखा है, कौन सा है, किलिमंजारो।
किलिमंजारो है डोरमट का प्रकार किलिमंजारो। यदि किलिमंजारो की बात की जाए, यह पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक, अगला संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अनकैड UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है, पूछ रहा है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, आप लोग मुख्यालय याद कर लीजिएगा। मुख्यालय इसका कहाँ है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई, 1964 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। उस समय कितने सदस्य देश हैं, 195 सदस्य देश हैं। कितने, 195। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जनेवा में है। कहाँ है, जनेवा में, स्विट्जरलैंड जो हो। अगला प्रश्न है, पाइका आंदोलन के नेता कौन है। पाइका आंदोलन के नेता, पाइका आंदोलन के नेता कौन है। पाइका आंदोलन कहाँ चालू हुआ था, ये उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। पाइका आंदोलन उड़ीसा में। पाइका आंदोलन कहाँ हुआ था, पाइका आंदोलन उड़ीसा में एक जनजाति द्वारा किया जाता है। भगवान कौन है, जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बल्थी जगबंधु। कौन हो जाएगा, बल्थी जगबंधु। इसको वैसे इनका नाम वो है बक्सी जगबंधु, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक, पाइका 1817 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1817 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगोला की राजधानी क्या है। आपको अंगोला की राजधानी बताना है। पहले अंगोला किस महाद्वीप में है, किस में है, ये अफ्रीका में है। किस में पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में पड़ता है अंगोला, अंगोला अफ्रीका में पड़ता है। अंगोला की राजधानी क्या होती है, लुआंडा। अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडा। इसकी स्थापना हुई थी 1575 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। मानवाधिकार के अध्यक्ष जब प्रश्न पूछा गया था उस हिसाब से, तो उस समय कौन थे, HL दत्तू थे। कौन थे, HL दत्तू, HL दत्तू। उसके बाद न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र ने 2 जून 2021 को पदभार संभाल लिया है। तो 2021 से कौन है, वो है न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष। ठीक, अगला प्रश्न, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या की गई। जैक्सन की हत्या कब की गई थी, ये बताना है। जैक्सन की हत्या कब की गई थी दोस्तों, देखिए, औरंगाबाद के 18 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कोनरे ने 21 दिसंबर 1909 को थिएटर में जैक्सन को गोली मारा था। कब मारा था, 1909 में। 1909 में थिएटर में गोली मारी थी। जैक्सन भारतीय सिविल सेवा में एक ब्रिटिश अधिकारी था। कौन था, ब्रिटिश अधिकारी। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी। 15, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी। रक्षा मंत्री कौन थी, ये बताना। स्वतंत्र भारत की, भारत की पहली रक्षा मंत्री की बात किया जाए तो कौन है, इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी, पहली रक्षा मंत्री। उनका कार्यकाल था उस समय 1975 में थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष, स्वराज दल का अध्यक्ष कौन है बिहार में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। कब की गई थी, 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना। इसके संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष और अब्दुल्ला वारी पहले सचिव थे। 1923 में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। कौन हो जाएगा, नारायण प्रसाद, तो बी। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की। इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की, 18 नंबर। इन ए फ्री स्टेट की रचना सॉरी, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की थी, ये बताना है। तो कौन है, इन ए फ्री BS नायपाल। कौन है, BS नायपाल। अध्यक्ष कौन है,
इसरो के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। इसरो को 19 नंबर, इसरो का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, के सिवान। के सिवान सॉरी, उस समय जब प्रश्न पूछा था के सिवान थे, इस समय कौन है, इस समय डॉक्टर यश सोमनाथ। कौन है, सोमनाथ, यश सोमनाथ, प्रेजेंट टाइम में यश सोमनाथ है। इन्हें 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री कहाँ स्थित है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये आपको बताना है। ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ, दिल्ली में, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में कब लागू किया गया, इसे बताना है। तो कब लागू किया, 1995 में। कब लागू किया गया, 1995 में लोकपाल योजना लागू किया गया। लिपू लेख दर्रा कहाँ है, ये बताना है आपको। लिपू लेख दर्रा कहाँ है, लिपू लेख दर्रा, माना नीति लिपू लेख, ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में। मनाली इसका ट्रिक है, मनाली। मस हो जाएगा माना, नस हो जाएगा नीति, लस हो जाएगा लिपू लेख। तो कहाँ स्थित है लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2017, तो इस बार 23-24 का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, ये बताना। बृहदेश्वर मंदिर पहले कहाँ है, ये देखिए मंदिर वाले प्रश्न में बहुत पूछा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, हिंदू मंदिर है, जिसको बनवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। किसने बनवाया था, राजराज प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने किया था। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने किया था, द प्लिनी, ये तो सभी को पता होगा। प्लिनी ने क्या किया था, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किया था। जो व्यक्ति प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन करता है उसे प्राकृतिकवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है। कुंवर सिंह का कहाँ से वो विद्रोह था, वो बताना आपको। तो कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है, जिनका ये गांव है जगदीशपुर। भोजपुर का एक जिला है जो भोजपुर, उसके गांव है जगदीशपुर। ये छत्री जमींदार में कुल में पैदा हुए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण पूछ रहा है। पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण कौन सा बंदरगाह है, ये बताना है। तो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण कौन सा होगा, अदन। अदन क्या है, अदन पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है ये बंदरगाह। अगला है प्रश्न 28 नंबर का, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के छां पुस्तक की रचना किसने की थी। पूर्वी के छां पुस्तक की रचना किसने की थी, ये बताना है। तो ये कौन है, जौहर सुफियाबाद भोजपुरी के हैं ये। पहला प्रश्न 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, अगले पे चलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। बिहार में एससी की सीट कितनी है, ये बताना है। बिहार राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या और परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत, परिसीमन 2002 के तहत आयोग निर्धारित किया है कि एससी और एसटी कितने हैं। तो बिहार में कितने हैं, 30 सीटें हैं। कितनी हैं, 30 हैं। और विधानसभा में कुल कितनी है, 243 है। 243 विधानसभा में है। वैसे कितनी है, वैसे हैं 38 सीटें हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38। 30 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृत का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर नाम रखा गया है। जोरवे आपको बताना है। जोरवे कहाँ रखा गया है, जोरवे रखा गया है महाराष्ट्र में। कहाँ रखा गया है, महाराष्ट्र में। आंसर ये हो जाएगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन पीडमोट पठार का उदाहरण, पीडमोट पठार का उदाहरण कौन सा, ये बताना आपको। पीडमोट पठार का पीडमोट पठार एक तरफ पहाड़ों से, दूसरी तरफ मैदान या समुद्र से घिरा होता है, उसे ही पीडमोट पठार कहते हैं। मालवा का पठार, देखिए मालवा का पठार, इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। एक तरफ से पहाड़ से घिरा होगा ये, और यहाँ इसके बाद यहाँ समुद्र होगा या मैदान होगा, और बीच का जो जगह होगा उसे ही क्या कहेंगे, पीडमोट। ठीक, इसे पठार पीडमोट का कहेंगे। भारत में सामान्यतः पश्चिम विक्षोभ से प्रभावित होने वाली फसल कौन है। अब देखिए पश्चिम विक्षोभ कब आता है ये जानिए पहले। पश्चिम विक्षोभ आता है ठंडी के दिनों में, नवंबर दिसंबर जनवरी के समय में पश्चिम विक्षोभ आता है। ठीक है दोस्तों, उस समय हमारी कौन सी फसल होती है, उस समय गेहूं की फसल होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, रबी की फसल। रबी की फसल, ओला पड़ता है, तेज आंधी आती है, बारिश होती है, तो ये कब होता है, रबी की फसल को प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं, माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं, इसको बताना है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल के बीच के काल को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। काल की मुख्य विशेषताएं माइक्रोलिथ और लघु पाषाण उपकरण थे। माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण की खोज सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में किसने किया था, माइक्रो कार्लाइल कार्लाइल ने किया था। किसने किया था, कार्लाइल ने किया था। किसने किया था, कार्लाइल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण का संबंध रखा गया है। अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं ये बताना है। तो आपको एक ट्रिक है, एटीएम, एटीएम, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय, फिर देखिए ये ट्रिक है ए टी एम एम, ये हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से क्या हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से क्या हुआ था, आपको ये बताना है। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया। तो आपको ये बताना है। 36 नंबर का प्रश्न क्या होगा, 36 नंबर का प्रश्न, सॉरी 1 मिनट दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 नंबर का, 36 नंबर का हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध में द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था, द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था ये बताना। तो कब किया गया था, 2007 में द्वितीय आयोग का गठन। और द्वितीय आयोग का गठन क्या होता है, देखिए भारत सरकार ने सरकारी आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंध मुद्दों पर विचार के बाद भारत की राजनीति अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंध के बीच नए मुद्दे पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति मदन मोहन ने की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। उसका कब किया गया था, 2007 में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था, ये सूचना का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया था ये बताना। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, 2005 में। कब लागू किया गया था बिहार में, 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार, सॉरी ये 2005 में बना था, 2006 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, 2006 में इसको लागू किया गया। ठीक।
कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? 15-16 को पूछ रहा है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है, कपास के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। गुजरात पहले नंबर पे है कपास उत्पादन। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आज भी गुजरात ही पहले नंबर पे है। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर योजना का शुरुआत कब किया गया था? 1973। ये तो सभी लोगों को पता होगा, 1973। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है ये बताना। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ। फणीश्वर नाथ है मैला आंचल के लेखक। अगला प्रश्न देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? बहुत फेमस राइटर है अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना किसने की? भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना किसने की थी? देखिए किसने किया था ये बताना आपको। किसने किया था बाहुबली? शालिभद्र सूरी ने। किसने किया था? शालिभद्र सूरी ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था ये बताना है। तो किसके तहत किया गया था? ये किया गया था गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर यह किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है ये बताना है। तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? वाणिज्य मंत्री कौन थे? आई चूड़ीगर थे। कौन थे? आई चूड़ीगर। ये प्रश्न देखिए करंट का है, उस समय के हिसाब से होगा। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है ये बताना आपको। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब इस समय वर्तमान में देख लीजिएगा। अगला है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र पूजा की जाती है? इंद्र पूजा किसके द्वारा की जाती है? झिझिया नृत्य है। झिझिया नृत्य वहाँ पे किया जाता है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन 1965 में किया गया था। ईरी नहर किसको जोड़ती है? ये पूछ रहा है, ईरी नहर किसको जोड़ती है ये आपको बताना। ईरी नहर किसको जोड़ती है? देखिए ईरी नहर किसको जोड़ती है? ये जोड़ती ईरी झील और ऑन्टेरियो झील को एक साथ जोड़ती है। ठीक, अगला प्रश्न, इंडियन ओपन, ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन आपको दिख गया 17 का। अगला देखिए, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन है? समिति का अध्यक्ष कौन है? ये है पंचायत समिति के उप प्रमुख। अगला प्रश्न है, WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया? उप महानिदेशक सौम्य स्वामीनाथन को। सौम्य स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है देखिए, इतने ही प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे हमारा चैनल और ग्रो हो सके। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है दोस्तों, हमारा सहायता करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तभी हम आगे और अच्छे से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।